हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फ्यूचर टेंसेस का, जिसमें आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस टेंस एंड कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट टेंस होता है। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्टली फ्यूचर इंडेफिनिट की, जिसके अंत में आपको पता होगा कि गा, गी, गे जिनकी पहचान होती है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इन वाक्यों में कार्य भविष्य काल में यानी आने वाले समय में किया जाता है तथा वाक्यों के अंत में क्रिया में गा, गी, गे लगा होता है। अफर्मेटिव का जो रूल रहेगा वो सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विल जो यूज़ होगा ही, शी, इट, दे के साथ यूज़ होगा। शैल जो यूज़ होगा ओनली आई और वी के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। आई शैल टेल यू अ गुड स्टोरी। आई के साथ शैल यूज़ हो गया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तुम सदा सत्य बोलोगे। यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यू के साथ विल यूज़ हो गया एंड देन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। यहाँ पर धमकी की बात हो रही है तो यहाँ पर आई के साथ शैल ना यूज़ करके हम विल यूज़ करेंगे। आई विल मर्डर यू। अब आएंगे हम नेगेटिव की ओर एंड नेगेटिव में आप विल और शैल के बाद नोट यूज़ कर लेंगे, जिसका रूल रहेगा सब्जेक्ट देन विल या शैल एंड देन नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा। आई शैल नॉट रिटर्न योर बुक। आई के साथ शैल, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑन देन ऑब्जेक्ट। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के मैंने बात करी थी। प्रतिज्ञा, धमकी, वादा, ये सब इनके साथ जो है आप आई के साथ शैल ना यूज़ करके विल यूज़ करेंगे। आई विल नॉट डिसीव यू। वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर आ गया कभी नहीं। ओनली नहीं के लिए तो हम नॉट लगा रहे थे, लेकिन कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाएंगे। ही विल नेवर टेल अ लाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें विल शैल फर्स्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में एंड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा, क्या आप मुझे 10 रुपये उधार देंगे। विल यू लैंड मी 10 रुपीज़ क्वेश्चन मार्क। आप आगरा कब जाओगे। कब की भी इंग्लिश फर्स्ट आएगी, फिर विल, वर्ब आगे सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं आपकी सहायता कैसे करूँगी। कैसे की हाउ आ गई, शैल आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हमारा नोट आ गया, जिसमें है यदि वाक्य में कर्ता की प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वादा आदि बातें पाई जाती हैं तो आप शैल का यूज़ ना करके आई वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। ओके, नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम बात करेंगे नेक्स्ट। इन वाक्यों के अंत में जो है इनकी पहचान जो है ये है रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इसका रूल रहेगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल या शैल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट में। घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे। द हॉर्सेस विल बी रनिंग ऑन द रोड। सब्जेक्ट आ गया, विल भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ होगा। द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग इन द बेड। नेक्स्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम विल नॉट बी लगाएंगे या शैल नॉट भी लगाएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। माताजी खाना नहीं पका रही होंगी। द मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव में आएंगे हम। इंटेरोगेटिव में आपको पता है विल या शैल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट एंड देन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इट इज़ मस्ट साइन इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सिपाही इनाम पा रहे होंगे। विल द सोल्जर्स विल बी गेटिंग रिवॉर्ड। विल आ गया फर्स्ट, देन सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वह अपने घर कब जा रहा होगा। कब की इंग्लिश पहले आएगी, व्हेन,
विल ही बी गोइंग टू हिज होम? क्या भारतीय रूसी भाषा सीख रहे होंगे? विल द इंडियंस बी लर्निंग रशियन लैंग्वेज? क्वेश्चन मार्क। देन आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों में भविष्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है। उसमें से एक कार्य पहले और दूसरा बाद में। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं। समझ गए आप? इसमें दो टेंसेस जुड़े होते हैं। जो पहला टेंस स्टार्टिंग का होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो लास्ट में होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आपको आप पहचान बता देती हूँ मैं आपकी। अफर्मेटिव का रूल रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी एंड देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव की बात करें तो एग्जाम्पल रहेगा वह 10 बजे से पूर्व खाना खा चुकेगा। अब ये जो आपको मैंने बताया पहले जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा पहला और बाद में बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले फ्यूचर परफेक्ट। ही विल हैव ईटन फूड, ही आ गया, ही के साथ विल आ गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन हम लगाएंगे से की इंग्लिश बिफोर, अब लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट 10 o'clock ओनली। ओके, यानी ये जो पहला सेंटेंस है ये बाद में आएगा, जो बाद का सेंटेंस है वो पहले आएगा। मैं रात होने से पूर्व अपना कार्य कर लूँगा। आई शैल हैव completed माई वर्क बिफोर इट इज़ नाइट। देखिए ये जो बन रहा है हमारा पहले सेंटेंस, ये हमारा लास्ट इसका है। बिफोर के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले वाला है। नेगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे सब्जेक्ट शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल यू नॉट हैव या फिर वर्ब देन प्रेजेंट इंडेफिनिट लास्ट में, आपको पता है जैसे अंधेरा होने से पूर्व मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रीच्ड माई विलेज बिफोर इट इज़ डार्क। अब लास्ट वाले की इंग्लिश हमने पहले बनाई और अंधेरा होने से पूर्व बिफोर इट इज़ डार्क ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया लास्ट में। 5 बजे से पूर्व लता स्कूल से नहीं आ चुकेगी। लता विल नॉट हैव कम बैक फ्रॉम द स्कूल बिफोर 5 o'clock। इसमें से आएगा, इसकी पहचान यही होती है, से आता है, चुकेगा चुकेंगे लास्ट में आता है और से की जगह हम इंग्लिश लगाते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस की इंग्लिश पहले लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग और स्टार्टिंग की इंग्लिश बाद में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम आएंगे तो इसमें विल या शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह स्नान कर चुकेगा? विल ही हैव टेकन बाथ बिफोर यू कम? सूर्य डूबने से पूर्व आप किसको पत्र लिख चुकेंगे? whom will you have written the letter before the sun sets? नोट कर लीजिएगा प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले या बाद के लिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़ होगा, लेकिन अगर तक के लिए अगर आता है तक बीच में तो बाय यूज़ होगा, जब के लिए व्हेन यूज़ होगा। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्या वह 10 बजे तक स्कूल जा चुकेगा? यहाँ पर तक आ गया। विल ही हैव गॉन टू स्कूल पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट में बना लिया लास्ट वाला एंड देन तक की जगह हम बाय देन 10 बजे 10 o'clock प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, जब वर्षा आरंभ होगी तब मैं घर पर पहुंच चुका होऊंगा। आई शैल हैव रीच होम तब की जगह व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान रही होगी, रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा आदि शब्द आता है, लेकिन ये आप सोचोगे कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन उसमें ये पहचान है कि उसमें पूरा सेंटेंस इक्वल दिया होता है, लेकिन इसमें दो सेंटेंस का मेल होता है, यानी इसको इसमें टाइम दिया होगा और उसमें से शब्द दिया होगा, यानी पूर्व से। इसका बताती हूँ मैं आगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल शैल हैव या शैल हैव बीन या विल हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी।
ओके। 10 बजे से छात्र अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डिपॉजिटिंग देयर फी सिंस 10 o'clock। 10 बजे से पूर्व, सिंस 10 o'clock, छात्र अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डिपॉजिटिंग देयर फीस। अंडरस्टैंड। मैं सोमवार से दफ्तर जा रहा होऊंगा। आई के साथ शैल आ गया। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस मंडे। अंडरस्टैंड। नेगेटिव आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और लास्ट में प्रेजेंट डेफिनेट। हम जून 2008 से मेरठ में नहीं रह रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन मेरठ सिंस जून 2008। हम कल से 2 बार पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट 2 times अ डे सिंस टुमारो। लास्ट रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें विल या शैल आपको पता है स्टार्टिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन बाद में आएगा सब्जेक्ट के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing और लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आप 8 बजे से गंगा में स्नान कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन टेकिंग अ बाथ इन गंगा सिंस 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। कुत्ते आधी रात से कहाँ भौंक रहे होंगे। वेयर विल द डॉग हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।